हेलो बच्चों। तो पिछले दो क्लास में हम लोग रिलेशन से का थ्योरी पढ़े। आज उससे रिलेटेड प्रॉब्लम पे हम लोग चलते हैं। ऑलरेडी थ्योरी का दोनों वीडियो यूट्यूब चैनल पे दिया हुआ है। अगर कहीं प्रॉब्लम हो तो आप लोग वहाँ से जाके फिर से रिवाइज कर सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, लेट आर एक रिलेशन है। R, let R is equal to 1 3 4 2 2 4 2 3 3 1 be a relation on set A is equal to इतना। एक रिलेशन डिफाइन किया हुआ है जो इस सेट पर डिफाइंड है। तो पूछ रहा है द रिलेशन R is क्या होगा, नॉट सिमेट्रिक, सेकेंड ट्रांजिटिव, थर्ड रिफ्लेक्सिव एंड फोर्थ नन। तो सेट यहां पर है, सॉल्यूशन देखते हैं। सॉल्यूशन क्या होगा, सेट A इज इक्वल टू दिया हुआ है क्या सब 1 2 3 4 और रिलेशन R दिया हुआ है क्या, R इज इक्वल टू क्या सब है 1 3 4 2 2 4 2 3 एंड 3 1। ये हमारा रिलेशन डिफाइंड है इस सेट पर। अब है हमको चेक करना है कि करके रिफ्लेक्सिव होगा कि नहीं, वो देख लेते हैं। रिफ्लेक्सिव के बारे में क्या आइडिया है। रिफ्लेक्सिव होने के लिए क्या कंडीशन है, सेट में जितना भी एलिमेंट है सारे एलिमेंट का खुद के साथ पेयर होना चाहिए। तो 1 1 है ही नहीं, 1 1 इसका मतलब रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। सिमेट्री के लिए क्या कंडीशन होता है, हर एक पेयर का रिवर्स पेयर होना चाहिए। रिलेशन सेट में जितना भी ऑर्डर्ड पेयर है हर एक पेयर का रिवर्स होना चाहिए। तो 1 3 है 3 1 है, 4 2 है तो 2 4 है, 2 4 है तो 4 2 है, 2 3 है लेकिन 3 2 नहीं है, इसलिए सिमेट्रिक नहीं होगा। और ट्रांजिटिव के बारे में, ट्रांजिटिव कैसे चेक करेंगे, ए बी, पहला यहां एक लेफ्ट फिंगर को यहां रखेंगे और राइट वाले को आगे बढ़ाते जाएंगे। ए बी बी सी, ये नहीं ये नहीं ये नहीं, ये ए बी है बी सी है तो ए सी मतलब 1 1 होना चाहिए, नहीं है इसलिए नहीं होगा। और इक्विवेलेंस तो फिर होगा ही नहीं। तो रिफ्लेक्सिव भी नहीं है, सिमेट्रिक भी नहीं है, ट्रांजिटिव भी नहीं है। तो रिफ्लेक्सिव पहला ऑप्शन है, नॉट सिमेट्रिक, तो ये हो सकता है लेकिन हमको मोस्ट अप्रोप्रिएट देखना है। दूसरा ऑप्शन है ट्रांजिटिव, तीसरा रिफ्लेक्सिव नहीं है। तो करेक्ट आंसर इज कौन सा, ए, एंड दैट इज नॉट सिमेट्रिक। ट्रांजिटिव कैसे चेक करेंगे, तो लेफ्ट एक फिंगर को यहां रखेंगे और इस ए बी के लिए हम बी सी सेलेक्ट करेंगे। ए बी है बी सी नहीं है तो आगे बढ़ जाएंगे। इसी ए बी के लिए बी सी नहीं हो सकता ये, क्योंकि बी सी वो होगा जो 3 से स्टार्ट होगा, ए बी जो बी सी वो होगा जो 3 से स्टार्ट होगा। ये नहीं ये नहीं ये नहीं, ये है ए बी बी सी, तो ए सी मतलब 1 1 होना चाहिए। ए बी है बी सी है तो ए सी मतलब 1 1 होना चाहिए, 1 1 नहीं है, इसलिए ये रिलेशन ट्रांजिटिव भी नहीं है। तो करेक्ट आंसर इसको क्या, नॉट सिमेट्रिक। तो सेकेंड क्वेश्चन कहता है, let R is equal to 3 3 6 6 9 9 12 12 6 12 3 9 3 12 3 6 be a relation on set A is equal to 3 6 9 12। ये एक रिलेशन है जो इस सेट पर डिफाइंड है। तो पूछ रहा है रिलेशन R के बारे में कि कैसा होगा, रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक, एंड इक्विवेलेंस रिलेशन, रिफ्लेक्सिव ओनली एंड रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव ओनली। तो देखते हैं, चेक करते हैं। सेट A इक्वल टू दिया हुआ है क्या, A इज इक्वल टू है 3 6 9 एंड 12, ठीक है। और R दिया हुआ है, R इज इक्वल टू क्या सब है 3 3 6 6 9 9 12 12 6 12 3 9 3 12 एंड 3 6। अब ये रिलेशन है जो इस सेट के लिए डिफाइंड है। अपने को पता करना है कि इसमें से कौन सा ऑप्शन होगा। तो फिर से हम लोग चेक करते हैं, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, इक्विवेलेंस भी ऑप्शन में थे, इक्विवेलेंस भी चेक कर लेंगे। रिफ्लेक्सिव के लिए चूंकि इस सेट पर डिफाइंड है, तो रिफ्लेक्सिव जिस सेट पर डिफाइंड होता है उस सेट के हर एक एलिमेंट का खुद के साथ जो पेयर होना चाहिए होता है वो रिलेशन में होना चाहिए। 3 3 6 6 9 9 12 12 है, इसका मतलब ये बाकी रिफ्लेक्सिव होगा। सिमेट्री के बारे में
यहां तक तो रिवर्स है 6 12 6 12 का 12 6 तो सिमेट्रिक नहीं है। अभी ट्रांजिटिव के बारे में 3 3 है तो 3 से स्टार्ट होने लगा 3 9 3 3 3 9 तो 3 9 होना चाहिए है 3 3 3 12 तो 3 12 होना चाहिए है 3 3 3 6 तो 3 6 होना चाहिए है 6 6 6 12 होना चाहिए 9 9 9 से स्टार्टिंग होगा 12 12 6 12 12 12 तो 6 12 12 6 12 होना चाहिए 3 9 9 9 3 9 होना चाहिए 3 12 और 12 12 तो 3 12 होना चाहिए फिर 3 6 6 6 3 6 होना चाहिए और 3 6 और 6 12 तो 3 12 होना चाहिए 3 12 होना चाहिए। तो ट्रांजिटिव भी है, इक्विवेलेंस नहीं होगा तो रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव ओनली, रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक ओनली, सिमेट्रिक तो है नहीं तो फर्स्ट ऑप्शन गलत हो गया। एंड इक्विवेलेंस रिलेशन ये भी नहीं है, रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव और रिफ्लेक्सिव ओनली एक है और एक रिफ्लेक्सिव रहता तो होता रिफ्लेक्सिव ओनली, और जबकि यहाँ रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव भी है तो वो ऑप्शन है रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव ओनली। सो करेक्ट ऑप्शन इज कौन सा? डी। क्लियर है? तो थर्ड क्वेश्चन है लेट W डिनोट्स द वर्ड्स इन द इंग्लिश डिक्शनरी। W यहां डिनोट कर रहा है इंग्लिश डिक्शनरी में जो वर्ड्स है उसको, और उस पे एक रिलेशन डिफाइंड है R इज इक्वल टू एक्स वाई। रिलेशन R में एक्स वाई का पेयर है जहां x और y हैव एटलीस्ट वन लेटर इन कॉमन, मतलब दो वर्ड्स का पेयर तभी लिया जा रहा है जब दोनों के पास एटलीस्ट वन लेटर कॉमन, कम से कम एक लेटर कॉमन होना चाहिए। तो वो रिलेशन क्या होगा? तो अभी जो भी है डिक्शनरी में जो भी है वर्ड सब मान लेते हैं वो सेट है A जिसका नाम है W1 W2 W3 डॉट 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 WN सपोज, और R इज इक्वल टू क्या है? एक्स वाई, वेयर x and y have at least one letter common। सेट जो है वो है डिक्शनरी में जितना भी वर्ड्स है उसका कलेक्शन। मान लिया W1 W2 W3 से लेके WN तक n वर्ड्स है डिक्शनरी में, और जिस पर एक रिलेशन डिफाइंड है R इज इक्वल टू एक्स वाई, एक्स वाई पेयर का कलेक्शन, यानी एक्स वाई यहाँ दो वर्ड्स का कलेक्शन है, दो वर्ड्स का ऑर्डर पेयर है जहां दोनों वर्ड्स के पास हैव एटलीस्ट वन लेटर कॉमन, कम से कम एक लेटर कॉमन होना चाहिए। तो चेक करते हैं हम लोग सब कुछ के बारे में, इक्विवेलेंस के बारे में है नहीं, चेक करने का जरूरत नहीं है। किसी भी वर्ड का रिफ्लेक्सिव होगा या नहीं होगा, तो रिफ्लेक्सिव होने के लिए W1 W1 होना चाहिए। होने के लिए क्या रहा है वो आ सकता है जब दो वर्ड्स के पास एक लेटर कॉमन हो, तो W1 W1 तो आ ही सकता है क्योंकि W1 और W1 के पास सारा लेटर्स कॉमन होगा। ऐसे W2 W2 आ सकता है, यानी कोई भी वर्ड और वही वर्ड तो हर हाल में आएगा, क्योंकि आने के लिए कंडीशन है दो वर्ड तभी आ रहा है जब दो वर्ड्स के पास एक लेटर कॉमन हो जाए। यहां तो कोई वर्ड है और वही वर्ड है उसके पास सारा लेटर कॉमन होगा, इसलिए रिफ्लेक्सिव होगा। सिमेट्रिक में क्या है? तो जब W1 W2 के पास, अगर W1 W2 के पास एक लेटर कॉमन है तो W2 W1 का भी एक लेटर कॉमन होगा, सिमेट्रिक भी होगा। ट्रांजिटिव क्या है कि अगर W1 W2 का एक कॉमन है और W2 W3 का एक कॉमन है, तो ऐसा पॉसिबिलिटी है, मान लेते हैं सपोज इसमें RA है, इसमें AB है, इसमें और W3 में W3 है BC, इस दोनों का कॉमन कुछ अलग है, W2 W3 का कॉमन कुछ अलग है, और W1 W3 में कॉमन हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। जैसे यहां पर कोई कॉमन नहीं है और अगर हम चाहे तो बना भी सकते हैं W और यहाँ B और R, तो बन हो भी सकता है W1 W3 में कॉमन और नहीं भी हो सकता है।
तो इसीलिए हम कुछ कह नहीं सकते। तो हम ये कह सकते हैं कि ट्रांजिटिव होगा ही, ये जरूरी नहीं है, यानी ट्रांजिटिव नहीं होगा। तो करेक्ट आंसर इज क्या? रिफ्लेक्सिव, दूसरा सिमेट्रिक। तो ऑप्शन पे आते हैं, पहला क्या कह रहा है? नॉट रिफ्लेक्सिव, तो फर्स्ट ऑप्शन तो ऐसे ही गलत हो गया। दूसरा क्या रहा है? रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड नॉट ट्रांजिटिव, ये एकदम सही मैच कर रहा है। तीसरा रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव नहीं होगा। चौथा कह रहा है रिफ्लेक्सिव बट नॉट सिमेट्रिक, लेकिन यहां तो सिमेट्रिक है, इसलिए करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा? बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है, कंसीडर द टू रिलेशन ऑन द सेट ए इक्वल टू एबीसी। R1 एक रिलेशन है और R2 भी एक रिलेशन दिया हुआ है, दोनों के बारे में पता करना है और उसके बाद हम लोग आंसर चेक कर लेंगे। तो R1 का, R2 का रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव। R1 का चेक करते हैं पहले। रिफ्लेक्सिव के लिए क्या होगा? ABC है तो AA BB CC होना चाहिए, BB है, CC है, AA है, तो रिफ्लेक्सिव होगा। सिमेट्रिक के लिए CA है तो AC है, BB है तो BB है, AC है तो CA है, CC है तो CC है, BC है तो CB होना चाहिए था, CB नहीं है। ट्रांजिटिव, CA है, AC है तो CC होना चाहिए, CA है, AC है तो CC होना चाहिए, है CA है, AA है तो CA होना चाहिए। BB है, BC है तो BC होना चाहिए, AC है, AC है, CA है तो AA होना चाहिए, AA होना चाहिए, A है। फिर AC है, CC है तो AC होना चाहिए, AC है, आगे CC, CC है, CA है तो CA होना चाहिए, CC है, फिर BC, BC है, CA है तो BA होना चाहिए, BC है, CA है तो BA होना चाहिए, BA नहीं है, इसलिए ट्रांजिटिव नहीं होगा। R2 रिफ्लेक्सिव के लिए CC है, AA है, BB है। सिमेट्रिक, AB है तो BA है, BA है तो AB है, CC है तो CC है, CA है तो AC है, AA है तो AA है, BB है तो BB है, AC है तो CA है। सिमेट्रिक हो गया। ट्रांजिटिव, AB है, BA है तो AA होना चाहिए, BA है, AA है, BA है, AB है तो BB होना चाहिए, BA है, A है तो BA होना चाहिए, BA है, AC है तो BC होना चाहिए, BA है, AC है तो BC होना चाहिए, तो BC नहीं है। तो फर्स्ट ऑप्शन है R1 इज नॉट सिमेट्रिक बट इट इज ट्रांजिटिव। R1 इज नॉट सिमेट्रिक, ये तो सही ऑप्शन है, लेकिन इट इज R1 इज नॉट सिमेट्रिक, इट इज ट्रांजिटिव, ये गलत है। बोथ R1 and R2 आर ट्रांजिटिव, ये भी गलत है। R2 is symmetric but it is not transitive. R2 is symmetric but it is not transitive, ये सही है। Both R1 and R2 are not symmetric, ये भी गलत है। तो करेक्ट ऑप्शन इज क्या? C। तो रिलेशन का क्वेश्चन बहुत ही आसान क्वेश्चन आता है। अगर हमें डेफिनेशन याद रहे, कंडीशन याद रहे, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव और इक्विवेलेंस का, जनरली इसी 4 पर क्वेश्चन पूछा जाता है। तो बहुत ज्यादा डिफिकल्टी नहीं है, ये टॉपिक 11th में भी है, 12th में भी है, जेईई मेंस के एग्जाम में भी पूछता है, बहुत ही आसान टॉपिक है। अगर क्वेश्चन पूछ दिया तो समझो सबसे पहले इसी को बनाना ज्यादा अच्छा होगा। थैंक यू।